हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जय माता दी सभी फ्रेंड्स को। तो आज है अष्टमी और हमारे यहाँ पर अष्टमी की जाती है। तो ये अष्टमी का व्लॉग है, पर ये लेट जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको एडिट करने में मुझे थोड़ा सा लग गया था टाइम, क्योंकि मेरी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, डाउन हो गई थी, इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई। इसके लिए सॉरी। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आप लोग देख सकते हैं, पूजा वगैरह करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। तो यहाँ पर देखिए कितना ख़राब मौसम हो रहा है। अभी बिल्कुल धुंध हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, ना ही बाहर आकर काम कुछ करने का मन करता। पर आज अष्टमी है तो मुझे कन्या जी मानी है, और कन्या मतलब बिठाते हैं तो हमारे यहाँ पर अष्टमी की जाती है। इस वजह से मैंने सोचा सुबह में उठकर जल्दी काम निपटा लूँगी तो ठीक रहेगा। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाकर नहा धोकर पूजा वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं अब चलती हूँ किचन की ओर। तो आप लोग मौसम देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हलवा और छोले बना लिया। छोले मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर अब मैं सेक रही हूँ पूरियाँ। तो यहाँ पर देखिए गोल गोल फूली फूली सभी पूरियों को मैं एक साथ सेक के रख लूँगी। ये मैं लाई थी कुछ डोंगे जो मैंने कन्या जी माने में बांटने थे, उनको कन्याओं को कुछ। और तो ये इनके 7 चम्मच आए थे। तो 2 कलर के थे और दोनों कलर में दोनों अलग अलग चम्मच भी दिए थे। साथ में ही मैं अपना सोच रही थी कुछ और भी ले आऊँगी, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यही ले आई और यहाँ पे लगा दी है इसमें पूरी, और इस पर पूरी में रख देंगे हम हलवा और छोले। तो यहाँ पर हलवा और छोले का ही प्रसाद हमारे यहाँ पर दिया जाता है। छोले पूरी और हलवा ही दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर थालियों में लग चुकी है और कन्याएं भी आ चुकी हैं। तो ये देखिए इस बार तो बहुत ज़्यादा मतलब कन्याएं की कमी हो गई थी, थोड़ा सा कमी मिल पाई। तो मुझे सिर्फ 4 कन्याएं मिली थी और एक ये जेठानी का लड़का है तो इसको बिठा लिया था, क्योंकि एक लड़के का होना भी ज़रूरी होता है इसलिए। और ये देखिए लड़की कितनी खुश हो रही है, इसको लग रहा था इसकी मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। तो ये ऐसे उंगली करके दिखा रही थी। और यहाँ पर वंशिका लगा रही है इनको तिलक। तो सभी लड़कियों को तिलक लगा देगी वंशिका। और यहाँ पर इनको तिलक लगाने के बाद ये देखिए मूली बांधने के लिए तैयार हो गई है वंशिका भी। तो ये वहाँ पर मूली बांधेगी। इसके पापा सोच रहे थे कि मैं बांध देता हूँ, क्योंकि धागा ना हाथ में टूटता नहीं है हाथ से, और ये हाथ से ही तोड़ लेते हैं इसके पापा तो। और ये बच्चे देखिए आपस में लड़ रहे थे कि पैसों की वजह से, कि कितने मेरे हैं कितने तेरे, इस वजह से आपस में बच्चे कर रहे थे बातचीत। और यहाँ पर बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, सभी मस्ती में लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है घर परिवार से, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े बड़े हैं। जब हम छोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो वो अपने मम्मी पापा के साथ ही आते हैं अधिकतर, और छोटे बच्चे तो आए भी नहीं थे कुछ। इस बार तो बहुत ही कम लड़की मिली है, बहुत दुख लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं अच्छा खासा सामान भी लेकर आई थी, लेकिन लड़की बहुत कम मिली है। और मेरा कुछ भी मतलब मन नहीं किया फिर करने को, क्योंकि सिर्फ 4 लड़कियों में तो देखिए आपको सोचो 4 लड़की तो बहुत कम बैठती हैं। तो फिर मैंने जी घर वगैरह भिजवा दिया था 2-3 जनों के, तो उनके घर देना पड़ा था, क्योंकि 4 लड़की थी 1 लड़का था। तो 5 जने ही हमें मतलब मिले थे, तो 5 को ही मैंने बिठा लिया था, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह का टाइम था और ज़्यादा देर तक मैं कहाँ से ढूंढने जाती, इस वजह से। और यहाँ पर इनको दे दिया भोग प्रसाद। तो उनको बोला था कि तुम खा लो थोड़ा थोड़ा सा, जितना तुम्हारे को अच्छा लगता है खाओ। तो ये लड़की तो मतलब सब बच्चों ने पहले तो अपने दक्षिणा दी थी जो हमने, वो उठा लिए थे। उसके बाद ये इसके पापा मत्था टेक रहे थे इनको। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ माथा टेकने के लिए। तो सभी कन्याओं को हमने ना माथा टेक लिया और उनको ना आशीर्वाद लेकर, उसके बाद इनको बोला था कि खा लो, भी बैठी हैं। तो क्योंकि 4 ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को जल्दी रहती है जाने की। यहाँ पर बच्चों से जितना खाया जाएगा खा लेंगे। उसके बाद इसके पापा इन्हें नीचे छोड़ आएंगे, क्योंकि नीचे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आवाज़ को मुझे बंद करना पड़ा, सॉरी गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बाहर बज रहा था ढोल, तो इस वजह से फिर
मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा ढोल की आ रही थी, तो मुझे बाद में एडिट के टाइम पे देखा मैंने। और यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह सब कुछ करके कान्हा जी को भोग वगैरह लगाकर कन्या जमाकर सभी काम मेरे घर के निमट चुके हैं। तो अभी मैं आपको घर की हालत दिखाने जा रही थी यहाँ पर। और घर की हालत देख लीजिए आप लोग कितनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो मैं सोच रही थी कि अब मतलब नवरात्रे वगैरह हो चुके हैं, कन्या पूजन भी हो गया, तो अब सिर्फ दीपावली और करवा चौथ की तैयारी रह गई है करनी। तो मैं सोच रही थी करवे से पहले मैं दीपावली की जितना हो सके थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैंने देखी ओलिविया का ब्लीच वगैरह, फेशियल वगैरह, वैक्स वगैरह जो कुछ भी करना था। और मुझे तो सिर में बाल भी सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बचपन से ही सफ़ेद हैं, तो मेहंदी वगैरह भी सिर में लगानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये सब काम करने हैं, तो टाइम से पहले ही मैं अपना ये सब काम निपटा लूँ। और मैं सोच रही थी कि आज तो मैं फ्री हूँ, मतलब कन्या जी आई थी तो खाना वगैरह सबका जल्दी हो गया था, सब ने पूरी हलवा छोले वगैरह खा लिए थे, तो किसी को भूख इतनी नहीं थी। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब फटाफट से मैं जो 2-4 काम है घर के वो कर लेती हूँ। उसके बाद सोच रही हूँ कि कल या परसों में 1-2 दिन छोड़कर फिर करूँगी मैं अपने फेशियल और ब्लीच। तो ब्लीच मेरे पास रखी हुई है, ये घर पर ही कर लूँगी। और फेशियल भी देखती हूँ, अगर हो सका तो वंशिका से करा लूँगी, नहीं तो छोड़ दूँगी या बाहर से कराऊँगी। तो देखते हैं क्या करेंगे, आगे की तो आगे देखी जाएगी। और अभी मैं नीचे झांक रही थी तो देख रही थी, क्योंकि बच्चे जा रहे थे ट्यूशन, तो बच्चों को देखने आई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। और किचन की हालत देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो किचन की हालत भी ख़राब हो रही है, किचन भी एक दिन क्लीन करना है। बट अब मैं सोच रही हूँ पहले बेडरूम क्लीन कर दूँ, अच्छे से बेडरूम की डीप क्लीनिंग हो जाए, और किचन की तो बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है, तो ये बाहर में बाद में हो जाएगा। और बर्तन दिखा रही थी मैं कि बर्तन बिल्कुल भी जूठे नहीं पड़ते, सिर्फ अभी के 2-3 गिलास चाय वगैरह के थे। और ये रखा हुआ है खाली वाटर कूलर, तो इसको भी मांझ कर धोकर भरना है। और ये चाय बनाई थी तो चाय का फ्राई पैन वगैरह रखा हुआ है, ये धोना है। और डब्बों की हालत आप लोग देखिए कितना गंदा डब्बा हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से करूँ। अब साफ़ कर लूँ, धो लूँ तो रखूँ यहाँ पे। तो ये फट्टे मंगवाए थे मैंने, ये सोच कर ही कि इनकी स्लैब सी डल जाएगी और किचन का थोड़ा सा मेकओवर भी हो जाएगा, अच्छी सी लगेगी। तो ये 2-3 काम है किचन के, वो भी करने हैं, बट अभी नहीं करूँगी। पहले मैं बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद उस साइड लगाऊँगी मैं फट्टे। और फट्टे लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से सफाई वगैरह करके किचन को अपने न्यू सा बना दूँगी। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर किचन को नहीं फैलाने की सोच रही हूँ कि बस सभी रूम का ही कर लूँ, क्योंकि बेडरूम क्लीनिंग अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पर जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और ये देखिए आज मैंने ये पहनी थी कुर्ती, तो इस पर इस तरह का ये पल्ला है कढ़ाई सी वाला, और नीचे इस तरह की कुछ गोल फिरोक से टाइप की है ये कुर्ती, ये देखिए। तो मैंने ये पहनी है, सोचा तो था नहीं पहनूं क्योंकि। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी, और उसके बाद मैंने पूरे बेड के दोनों को खाली करके दूसरे कमरे में सारा सामान लगा दिया। और सारा काम सामान वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए अब मैं कर रही हूँ बेड को निकालने की शुरुआत। तो यहाँ पर बेड को मैं निकाल नहीं रही हूँ, इसी कमरे में से ही मैं इसको साइड में कर करके झाड़ू और पोछा अच्छे से लगा लिया, जाले वगैरह उतार लिए हैं। तो यहाँ पर बेड खड़ा करा था, तो इन्होंने पंखा साफ़ कर लिया था इसके ऊपर चढ़ के बेड के। और यहाँ पर साफ़ करते करते बेड वगैरह हिलाती जा रही थी, तो पता ही नहीं चला, अचानक से पैर पे लग गई थी मेरे बहुत जोर की, क्योंकि ईंट रखी हुई थी बेड के नीचे, ऐसे ही बेड खड़ा कर रखा था, तो वो ईंट पर टिका हुआ था। तो वंशिका बोलने लगी कि आप बेड को उठाओ, मैं ईंट निकालती हूँ। तो जैसे ही मैं बेड को उठा रही थी तो मेरा ध्यान नहीं था कि मेरे पैर की तरह, तो पैर का मतलब अंगूठे वाली उंगली और एक छोटी उंगली बेड के नीचे आ गई थी। अब देखिए बेड का तो जो होगा देखा जाएगा, बट मेरा पैर इतना जोर की चीज़ लग गई थी, बहुत ज़्यादा तेज बेड के नीचे आया था, सच में जान निकल गई थी मेरी। और इतना ज़्यादा दर्द होने के बावजूद भी मैं फिर से बेड करने में लगी हुई थी, सच में इतना ज़्यादा रोना आता। तो वंशिका बोल रही थी कि लेट जाओ बैठ जाओ, पर मैं बैठ नहीं रही थी चैन से, क्योंकि मुझे थी जल्दी, ताकि मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से रूम सेट कर दूँ। और रूम सेट करने के बाद मुझे जाना था कीर्तन में भी, सामने घर के सामने किसी की कीर्तन था, तो वहाँ पर भी जाना था। तो चलिए फिर आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने थोड़ा सा भी एंजॉय किया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।